आपका दिल खुश हो जाएगा। और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। भारत के संविधान भाग 1 इसे हम आज समझते हैं। भाग 1 को तो आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो भारत के संविधान हम भाग 1 के तहत बात करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। भाग 1 में बोला गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के विषय में। तो इसमें अनुच्छेद 1 में बताया गया है, अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ का नाम होगा भारत अर्थात इंडिया, मतलब कि इंडिया डेट इज भारत, दोनों सेम चीज़ें हैं। जिसके लिए लड़ाइयाँ चल रही थी कि इंडिया नहीं भारत रखा जाए, भारत का यूज किया जाएगा। तो ये दोनों सेम चीज बोला गया है। इंडिया डेट इज भारत, मतलब कि भारत ही इंडिया है। ये चीज संविधान के भाग 1 में संघ का ही नाम दर्शाया गया है। राज्यों का संघ होगा भारत, मतलब संघ का नाम है भारत रखा गया, यानी कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, मतलब बहुत सारे राज्यों को मिलाकर के ही भारत बनेगा। अनुच्छेद 1 के ही तहत और दूसरी बातें रखी गई, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। और तीसरा चीज बोला गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीजें होंगी। तो भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, मतलब कि प्रत्येक राज्य के लिए उसका राज्य क्षेत्र निर्धारित किया गया रहेगा। उसकी दूसरी चीजें बोली गई, पहली सूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरी बात है कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र उस राज्य के अलावा है, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, मतलब कि अपने राज्य के अलावे भी कुछ हिस्सों को अगर शामिल किया जाए, अर्जित कर लिया जाए, उसको भी अपने राज्य में शामिल किया जा सकता है, उस क्षेत्र को समाविष्ट होंगे। मतलब कि ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें इस संघ में और उसके राज्य क्षेत्र के तहत शामिल किए जाएंगे। अब आप अनुच्छेद 2 को देखिए। तो अनुच्छेद 2 में बोला गया नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मतलब कि नए राज्य का निर्माण कैसे किया जाएगा। दूसरा, नया राज्य की स्थापना किया जाएगा जो कि अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। मतलब कि किसी भी नए राज्य का अगर निर्माण करना हो, उसका अगर स्थापना करना है नए राज्य का, तो अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। इसमें होता क्या है, तो संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, मतलब कि जो संसद को अच्छा लगता हो, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। मतलब ये संसद पर ही निर्भर करता है, संसद के द्वारा ही नए राज्यों का निर्माण या स्थापना किया जाता है। इसकी बातें बोली गई, इसमें क्या चीजें रखा गया। 36वां संशोधन के तहत ये बात बोला गया, सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना, ये 36वां संशोधन में बोला गया। संविधान अधिनियम 1975 की धारा 5 के द्वारा, कौन सी धारा, धारा 5 के द्वारा, जो कि ये धारा 5 के द्वारा संशोधन किया गया, जो 26/4/1975 ये निरसित किया गया धारा 5 के तहत कि सिक्किम का संघ जो है इसके साथ संयुक्त किया जाना होगा। और इसके बाद अनुच्छेद 3 के तहत क्या क्या चीज़ें बातें कही गई ये आप समझेंगे। मतलब ये आपने ये बात समझ लिया कि नए राज्य का निर्माण जो है, स्थापना है, वो अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। इसके बाद नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन, मतलब कि नामों में परिवर्तन कैसे किया जाता, किसी स्थान का राज्य का अगर परिवर्तन करना है तो उसको अनुच्छेद 3 के तहत, यानी कि जितने भी नाम बदले गए हैं जिस जिस राज्य में, अलग अलग जगहों का, इलाहाबाद के प्रयागराज
समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जितने भी अलग अलग जगहों के नामकरण किया गया है, नाम बदलाव किया गया है, वो अनुच्छेद 3 के तहत ही किया गया है। इसमें क्या क्या चीजें बातें हैं? तो संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, मतलब संसद विधि द्वारा क्या किया जा सकता है? किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, मतलब कि राज्य के जो अलग अलग हिस्से हैं उसको मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ, मतलब किसी राज्य दूसरे राज्य के क्षेत्र को दूसरे राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। कौन? संसद जो है विधि द्वारा अपने ही राज्य के कुछ हिस्सों को या फिर दूसरे राज्य के कुछ हिस्सों को अपने में मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है संसद विधि द्वारा। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, ये सभी चीज संसद पर ही निर्भर करता है। किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, मतलब किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा भी सकती है संसद विधि द्वारा या फिर घटा भी सकती है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, मतलब कि सीमाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, और ये जो बातें हैं परिवर्तन वाली, चाहे वो राज्य की स्थापना करना हो या फिर वर्तमान क्षेत्र को बढ़ाना घटाना हो, ये सभी विधि द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत संपन्न किया जा सकता है। तो अब आगे सुनिए इसके बाद क्या आता है। ये जो संसद द्वारा नियम बनाया जाएगा, आखिर क्या होगा इसमें परंतु के लिए? परंतु ये जो प्रयोजन बनेगा, जो नाम परिवर्तन किया जाएगा, नए राज्य की स्थापनाएं की जाएंगी, परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, मतलब कि राष्ट्रपति के पास सिफारिश जाना ही होगा, सिफारिश के बिना जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव और राज्यों में से किसी के क्षेत्र, मतलब कि राज्य जो होगा तो राज्य में से किसी के क्षेत्र सीमाओं या नामों पर पड़ता है, मतलब सेम वहाँ जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार, मतलब कि अगर कोई नाम मैच करता है तो जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, मतलब जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय यानी कि अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा जो अनुज्ञात किया गया रहेगा जो अवधि, उसी अवधि के भीतर प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई हो, मतलब कि जो अवधि दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा जो अनुज्ञात किया गया है अवधि, वो अवधि समाप्त नहीं रहना चाहिए। संसद के किसी सदन में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा, मतलब कि सब मिला जुला कर यही बोला जाएगा परंतु में कि राष्ट्रपति के बिना, राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना ऐसी कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कि अनुच्छेद 3 जो है, अनुच्छेद 3 राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर चलने वाला नहीं है। स्पष्टीकरण हम जाने तो सबसे पहला स्पष्टीकरण है कि इस अनुच्छेद के खंड क और खंड अंग में, मतलब कि खंड क से अंग तक जो 5 खंड दर्शाया गया उस अनुच्छेद में, राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र हैं। ध्यान देंगे, राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र हैं, किंतु परंतुक में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। इस बात को ध्यान देंगे। स्पष्टीकरण 2, दूसरा स्पष्टीकरण क्या है कि खंड क द्वारा संसद की प्रदत्त शक्ति, मतलब जो संसद की प्रदत्त शक्ति है, तो शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को
अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर, मतलब कि एक ही में मिला लेना, नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। और कौन कौन सी संविधान संशोधन किया गया इस अनुच्छेद 3 के तहत ध्यान देंगे। सबसे पहले 7वां संशोधन, जो कि अधिनियम 1956 की धारा 2 के द्वारा खंड 2 जो है, तो खंड 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया इस अनुच्छेद को। फिर दूसरा रहा 7वां संशोधन, तो 7वां संशोधन जो है ये अधिनियम 1956 के द्वारा ही अनुच्छेद अधिनियम जो है 1956 की धारा 2 द्वारा उपखंड ख के स्थान पर इसको प्रतिस्थापित किया गया। और 35वां संशोधन अधिनियम 1974 की धारा 2 द्वारा 1/3/1975 से अंतः स्थापित किया गया। और 5वां संशोधन जो रहा ये अधिनियम 1955 की धारा 2 के द्वारा परंतु का स्थान पर स्थापित किया गया। क्या जो 5वां संशोधन रहा, ये 5वां संशोधन धारा 2 के द्वारा परंतु के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। और 7वां संशोधन जो है, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा पहली अनुसूची के भाग क या कहें भाग ख में विनिर्दिष्ट शब्दों में और अक्षरों का लोप किया गया, मतलब कि इसमें से कुछ विलुप्त किया गया। और 18वां संशोधन जो है ये अधिनियम 1956 की धारा 2 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया। इसी तरह से आगे जो है अनुच्छेद 4, इसमें बताया जाता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां क्या है। तो सबसे पहला अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट होंगे, मतलब कि ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट किया जाएगा जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक हो, मतलब कि प्रभावी करना ही हो, तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी ही विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में, विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है, अंतर्विष्ट हो सकेंगे, जिन्हें संसद आवश्यक समझे। मतलब मेन चीज है संसद के हाथों में। उपरोक्त जितना भी अभी हम लोगों ने बात किया, ये कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। मतलब जितना हम लोगों ने संशोधन पढ़ा, ये अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए ये संशोधन नहीं समझा जाएगा। और इसी के तहत हम लोग इस वीडियो को करते हैं क्लोज। तो आप लोग बताएंगे ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें सुधार करनी चाहिए, एक बार कमेंट करेंगे और हमें खुश कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।